Hello students, in previous video we have discussed about addition and subtraction of money, and in this video we will do multiplication and division of money. हमें मल्टीप्लिकेशन की कब ज़रूरत पड़ती है बेटा? जब हम रिपीटेड एडिशन हमें करना होता है तब हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जैसे if we go to a shop and we buy सेम ऑब्जेक्ट ऑफ सेम प्राइस, लाइक अगर हमने 45 रुपीज़ और 50 पैसे की 4 चीज़ें खरीदी हैं तो हम उसको बार बार एडिशन करने की बजाय हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लाइक इन दिस सेम वे दीज मल्टीप्लिकेशन आर गिवन. In first question we have to multiply 45 rupees and 50 पैसे by 4. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 20. 4 zeros are 0, 4 5s are 20, 2 goes to carry, 4 5s are 20 plus 2 22, 2 goes to carry, 4 4s are 16 plus 2 18. हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो हम आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे. एंड वी विल राइट आवर आंसर एज ₹182 एंड 00 पैसे मीन्स we have to write answer 182 rupees. In similar way we will solve the next question. 3 zeros are 0, 3 9s are 9, 3 6s are 18, 1 goes to carry, 3 3s are 9 plus 1 10. Then we will put 1 cross here. 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 1 goes to carry, 2 3s are 6 plus 1 7, and then we will add both these. 9 6 and 18 14, 1 goes to carry, 2 and 1 3, 7 and 1 8, and we will get our answer this. Then in the statement decimal is given after 2 places, then we will put decimal after 2 place from right, and our answer will be ₹834.90. In the similar way we have solved all these questions. Now we will solve 7th question, that we have to multiply ₹122 and 50 paise by 25. 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 10 plus 2 12, 1 carry, 5 2s are 10 plus 1 11, 5 1s are 5 and 1 6. Then 1 cross, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Then we will add both these. 0 5 2, 5 and 1 6, then 10, then 1 goes to carry. अब यहाँ पर हमारे पास राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे, एंड वी विल गेट आवर आंसर ₹3062.50. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th. बेटा जब हमें लास्ट में राइट में हमें जीरोज़ दी मिलती है तो हम सिंपली उन ज़ीरोज़ को काउंट करके और लास्ट में लिख लेते हैं. हेयर 1 and 2 we will put 2 zeros, then we will multiply 4 5 6 1 by 3. 3 1s are 3, 3 6s are 18, 1 carry, 3 5s are 15 plus 1 16, 3 4s are 12 plus 1 13, and we will put decimal after 2 places, and we will get our answer
rupees 13,683. Then we will do division of money बेटा. अगर हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो मान लो कि किसी ने हमसे 10 चीज़ें ख़रीदी हैं और हमें 1 चीज़ का उसको वैल्यू देनी है कि वो कितने कॉस्ट की है, तो हम बजाय कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बार बार सब्ट्रैक्ट करने के हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको डिवाइड करते हैं उस वैल्यू को. दैट मीन्स डिवीजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब डिवीजन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 20. देन 7 की टेबल में अब 1 डिजिट तक नहीं आ रहा है कोई भी, बिकॉज 2 इज़ लेस देन 7. देन सर्च 2 डिजिट्स इन table of 7. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. 28 is greater than 22, तो हम 3 पर जाएंगे. 7 3s are 21. नाउ सब्ट्रैक्ट. अब सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर कितना आया, 8, यहाँ 0. फिर हम 8 को नीचे पुट करेंगे. 7 2s are 14, 7 3s are 21. देन 7 2s पे जाएगा 14. देन सब्ट्रैक्ट. हेयर वी विल गेट 4 0 एंड वी विल पुट 2 हेयर. देन 7 5s are 35 and 7 6s are 42. 7 6s are 42. Then 0 0 and we will put 0 here. अब 0 पे नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पर रखेंगे. ये आ गया हमारा क्वोशेंट. दिस 0 इज़ आवर रिमाइंडर. अब जब हमारे पास डिविडेंड में 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हम यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे एंड आवर आंसर विल बी ₹32.60. Now second question, we have to divide 630 rupees in 9 from 9. It means we have to divide 630 rupees in 9 parts. Then 9 की टेबल देखो बेटा कि 9 की टेबल में 6 नहीं आएगा बिकॉज 6 इज स्मॉलर. देन 63 को सर्च आउट करो कि 9 की टेबल में 63 कहाँ पर आता है. देन 9 7s are 63. सब्ट्रैक्ट 0. देन पुट हेयर 0. अब 0 पे नहीं जा रहा है तो पुट 0 एंड वी विल गेट आवर आंसर ₹70. In the similar way we will solve all the questions. In similar way we have solved all